नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस दिवस पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर दिया जाएगा फ्री। सभी थाना क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर हुई छापेमारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 209 लोग अपात्र घोषित। करवा चौथ का सामान नहीं लाने से नाराज पत्नी ने कर ली आत्महत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देवरिया में अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कर्तव्य की बलि बेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसने हिफाजत हम सब की, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना इत्यादि स्लोगन के साथ तमाम लोगों ने पुलिस के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी सहित तमाम पुलिस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। जिला पूर्ति अधिकारी संजय पांडे ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर निःशुल्क रूप से रिफिल करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 के प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक और द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च तक के बीच लाभार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का वितरण किया जाएगा। बताया गया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ऑयल कंपनी के द्वारा कुल निर्गत लाभार्थियों की संख्या 1,97,062 है, जिसके सापेक्ष आधार प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या 1,51,415 बताया जा रहा है, जिन्हें निःशुल्क रूप से सिलेंडर का वितरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशानुसार सभी थानों में आज अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें भारी मात्रा में जहां अवैध और देशी चुलाई शराब की बरामदगी हुई, तो वहीं बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें कोतवाली पुलिस ने सीताराम गोंड को गिरफ्तार किया, जो अगस्ता पार का निवासी है। इसके पास से 10 लीटर कच्ची शराब मिली। तरकुलवा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें शिबरा उरांव, लालमन पासवान और फूलों देवी का नाम शामिल है। ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं। इनके पास से 50 लीटर कच्ची शराब मिली है। गौरी बाजार थाना की पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से शराब बरामद किया है। इसी तरह सभी थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर दर्जनों कच्ची शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों लीटर शराब बरामद कर इसे नष्ट किया गया। नगर पालिका परिषद देवरिया, गौरा बरहज और अन्य नगर पंचायत को मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 17,809 आवेदन में से 209 अपात्र आवेदन पाए गए हैं, जिन्हें रद्द किया जाएगा और अन्य लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इधर बिहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसकर वाहन सहित एक शराब तस्कर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो का पीछा करते हुए बिहार पुलिस भिगारी बाजार की तरफ से आई और पिपरिया मोड़ के पास घूमने के प्रयास में मकान की पिलर से टकरा गई। अभी तस्कर संभल कर भाग पाते तब तक बिहार पुलिस का वाहन पहुंच गया। यह देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। 2 तस्कर भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक को बिहार पुलिस ने पकड़ लिया और शराब लदी हुई गाड़ी तथा तस्कर को लेकर बिहार में चली गई। भारतीय कुर्मी महासभा की एक बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया। जिला अध्यक्ष मनोज पटेल और संरक्षक विजय पटेल की मौजूदगी में पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई।
इधर संस्कृत विकास परिषद की भी बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि सदर सांसद शशांक मणि ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान शंखनाद और स्वास्ति वाचन से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि संस्कृत हमारे समृद्ध सनातन धर्म को वैज्ञानिकता प्रदान करने वाली देववाणी है। आधुनिक परिवेश में संस्कृत भाषा के विकास, उपयोगिता और अर्थ पर चर्चा करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि देवरिया इसका पुरातन नाम देवारण्य था, जो आज फिर से सुसज्जित और संगठित करने की आवश्यकता है। एक समृद्ध और सशक्त देवरिया के निर्माण में संस्कृत की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत से ही संस्कृति का निर्माण होता है। पूर्वांचल में देवरिया का एक अलग स्थान है तथा सांस्कृतिक रूप से इसकी अलग पहचान भी है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद छापेमारी और जांच अभियान तेज हो गया है। प्रयागराज ईआईबी के सहायक आबकारी आयुक्त हरिओम सिंह ने प्रवर्तन, गोरखपुर और देवरिया आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के साथ कई क्षेत्रों में छापेमारी की है, जिसमें मेहरौना बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की गई। इसके बाद सलेमपुर और भाटपा रानी क्षेत्र में बिहार की सीमा से सटे आबकारी शराब दुकानों का सघन निरीक्षण भी किया गया। एक कमरे में 3 कक्षाओं के 140 बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि भवन जर्जर होने से 2 वर्ष पहले सभी कमरे तोड़ दिए गए। अभी तक निर्माण नहीं होने से अतिरिक्त कक्ष में तीनों कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों के साथ शिक्षक अमला भी परेशान है। शिक्षा विभाग की कारगुजारियां भी कुछ कम नहीं है। बताया जा रहा है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर कारखाना के अतिरिक्त कक्ष को छोड़कर सभी कमरे 2 वर्ष पहले तोड़ दिए गए और कमरे तोड़ दिए जाने के बाद बजट आवंटन करने के लिए शिक्षा विभाग और ग्राम प्रधान जैनब जियाउद्दीन अंसारी ने कई बार पत्राचार किया, लेकिन अब तक भवन निर्माण के लिए बजट आवंटित नहीं हो सका, जिसके चलते स्कूल में नामांकित 140 बच्चे और शिक्षकों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर करवा चौथ के दौरान व्रत का सामान नहीं लाने से नाराज एक महिला ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। बताया जा रहा है कि बरहज थाना क्षेत्र के परसिया देवार निवासी अक्षय लाल चौहान ने अपनी बेटी कुसुम चौहान उम्र 26 वर्ष की शादी 4 साल पहले कोतवाली क्षेत्र के जमुआ नंबर 1 गांव के अर्जुन चौहान से की थी। इन दोनों दंपति के 3 वर्ष का एक मासूम बेटा भी है। इसी बीच कुसुम चौहान करवा चौथ के दिन अपने पति अर्जुन चौहान से त्योहार करने के लिए कुछ सामान मंगाने की बात कही, परंतु उसका पति जब त्योहार के लिए वह सामान लेकर घर नहीं पहुंचा तो वह नाराज हो गई और इसी से नाराजगी के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक इसमें आधिकारिक बयान नहीं आया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस दिवस पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर दिया जाएगा फ्री। सभी थाना क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर हुई छापेमारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 209 लोग अपात्र घोषित। करवा चौथ का सामान नहीं लाने से नाराज पत्नी ने कर ली आत्महत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।